नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। फिर से ला चुका हूं आप सभी के लिए बजट में फ्लैट। दोस्तों यहाँ पर आपको 1 BHK का 2-3 ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको परचेस करना है तो परचेस के लिए भी मिल जाएगा, अगर आपको रेंट पे चाहिए तो रेंट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ परचेस में जाएंगे तो 570 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाएगा। और जो फ्लैट अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये आपका सैंपल फ्लैट था, इसे अभी सोल्ड करना है। फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिल जाएगा। इसका साइज रहेगा आपका 565 स्क्वायर फीट का। तो आपको रेंट पे जाना है या फिर परचेस पे जाना है वो आप लोग देख लीजिए। मैं आपको पूरा वीडियो में आपको बता देता हूँ कितना कितना साइज रहेगा, क्या रहेगा, इसका डाउन पेमेंट, EMI, वो सारी चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास में लाख रुपया डाउन पेमेंट है तो आप इजीली इस वाले फ्लैट को परचेस कर सकते हो। रेंट के लिए कैसे स्कीम रहेगा उसके बारे में मैं आपको इन डिटेल में इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए एक एक करके शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो को आप लोग शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और लाइक करके जरूर जाना और प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना। इस तरफ रहेगा आपका स्टेयरकेस, ये आपका स्टेयरकेस है। अगर आप यहाँ पर 6 फ्लोर पे लेते हो तो इस वाले कॉर्नर का फ्लैट आपको मिल जाएगा। ये वाला जो फ्लैट है, ये फ्लैट परचेस करने पर आपको ये पूरा आपका पैसेज का एरिया आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिलने वाला है। इस तरफ आ जाता है आपका स्टेयरकेस। रेडी पोजीशन है, G+7 का ये बिल्डिंग है, रेरा रजिस्टर्ड है, बिल्डिंग का OC रिसीव है। काफ़ी सारे फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आ चुके हैं, कम से कम भी 30 एक फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आ चुका है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है जो इन्वेस्टमेंट करके रखा। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहते हो तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप यहाँ पर फ्लैट बाय कर सकते हो। यहाँ पर आ जाता है आपका फायर का पाइप। इस तरफ आ जाते हैं, यह है आपका फ्लैट। ईस्ट वेस्ट वाला आपका ये फेसिंग रहेगा। 565 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया वाला फ्लैट है। सिंगल ऑप्शन अवेलेबल है फर्स्ट फ्लोर पे। 6 फ्लोर पे जाओगे तो फिर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें से भी शायद एक बुक हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने अपलोड किया था 6 फ्लोर का, तो उस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे आके विजिट किए, तो उसमें से एक आधा ऐसे पॉजिटिव दिख रहा है। तो आप देख सकते हो ये है आपका लिविंग। साइज में आपको गिन के बताऊंगा हर वीडियो की तरह, और आपको एक आइडिया लग जाएगा वीडियो में। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 14 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका लिविंग हो गया। ऐसे में आपको मिल जाएगा 9 फीट का आसपास। फेसिंग मैंने आपको बता दिया ईस्ट वेस्ट, जिस कंडीशन में वही कंडीशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी क्लीनिंग कलर करके आपको पोजीशन के वक्त आपको दे दिया जाएगा। सीलिंग आप लोग देख लीजिए, ऐसे एल शेप में यहाँ पर आपको सीलिंग बनाकर दिए गए हैं। और अंदर की तरफ आपको लाइटिंग लगा कर दिए गए, LED लाइट्स आपको यहाँ पर 3-3 करके आपको लगा कर दिए गए। सेंटर में आ जाता है आपका झूमर, इस तरफ एक आपका फैन आ जाता है, इस तरफ एक आपका फैन आ जाता है। तो इस तरफ का एरिया को देख लेते हैं। ये है आपका बड़ा सा गैलरी, देख लीजिए। ये आपका लिविंग का बाहर का गैलरी। इसका भी साइज़ अगर आप देखोगे तो कम से कम 4.5 फीट का आसपास आपको दिख रहा होगा। रीज़न ही कि इसमें आपका रेलिंग नहीं लगा हुआ। तो आप चाहते हो कि वॉशिंग मशीन आपको रखना है तो वॉशिंग मशीन आप यहाँ पर भी आप लोग सेट कर सकते हो। अगर आपको किचन में नहीं रखना है, किचन का बालकनी थोड़ा सा छोटा है एज़ कम्पेयर टू ये वाला बालकनी। यहाँ पर आपको ग्रिल आपको मिल जाता है। ये ग्रिल का आपको अलग से चार्जेस देना पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। इस तरफ का एरिया को देख लीजिए। यहाँ पर भी आपको मार्बल का पट्टी लगा कर दिए गए, जैसे कि आप देख सकते हो। होता है ऐसे नहीं कि कभी भी आते हैं फिर ऐसे टच वगैरह करते हैं तो ये जो धार रहता है, अगर प्लास्टर करने के बाद में डायरेक्ट कलर कर देते हैं तो उसमें क्या रहता है, धार वो फिर गंदगी होने लग जाती है या फिर डैमेज होने टूटने लगता है। तो फिर यहाँ पर आपको ये काम थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। तो इस तरफ आ जाते हैं। इस तरफ है आपका किचन का एरिया। इस वाले वॉल पे टाइल्स आ जाता है पूरा बीम बॉटम लेवल तक। इस वाले वॉल पे भी आपको मिल जाता है आपका बीम बॉटम लेवल तक। तो आपको किचन वॉश करने के लिए इजी हो जाएगा। ये आपका ब्लैक मार्बल का प्लेटफॉर्म आ जाता है। स्टेनलेस स्टील का सिंक है। पानी का बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। ऐसे ही प्रेशर में आपको 24 घंटा पानी मिल जाएगा। कुछ लोगों का ऐसे कहना है कि बिल्डिंग जब पैक हो जाता है इसके बाद में जब लोग पूरा बिल्डिंग ऐसे भर जाते हैं तो उस टाइम पे पानी का कमी होता है। तो वो वाला प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फेस करना नहीं पड़ेगा। बाकी साइज़ अगर आप इसका देखोगे तो आप देख सकते हो किचन में भी आपको काफ़ी सारे स्पेस यूज़ करने के लिए मिल रहा है प्लेटफॉर्म को छोड़ के। ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो कम से कम आपका 5.5 फीट का आसपास है। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम आपका 6-6.5 फीट का आसपास आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पैसेस मैंने काउंट नहीं किया, पैसेस से इस तरफ आपका 6-6.5 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। बाकी आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पर किचन ट्रॉली आपको ब्यूटीफुल सनमाई फिनिश का आपको यहाँ पर बनाकर दिए गए, ऊपर भी आपको मिल जाता है। इस तरफ देख लीजिए, ये है आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो, प्लस आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका छज्जा। ये आपका छज्जा, यहाँ पर भी आपको मिल जाता है आपका ग्रिल। इस तरफ का एरिया को देख लेते हैं। यह है आपका वॉश बेसिंग, यहाँ पर आ जाता है। ऊपर आपको वाटर टैंक के लिए स्पेस है, लेकिन आप यहाँ पर एक्स्ट्रा सामान रख सकते हो, नहीं तो फिर आप इन्वर्टर यहाँ पर रख सकते हो। इस तरफ आ जाता है। यह है आपका वॉशरूम का एरिया। साइज़ आप लोग इसका भी देख लीजिए। लंबाई में ये 5 फीट का आसपास है, चौड़ाई में आपको मिल जाएगा 4 फीट का आसपास। वॉल टू वॉल टाइल्स है। CP फिटिंग वगैरह हो रखा है, तो CP फिटिंग के लिए भी आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है वैसे आपको क्लीनिंग कलर करके आपको दे दिया जाएगा। ऊपर शावर है, गीजर के लिए बैक साइड में पॉइंट है, और इस तरफ रहेगा आपका विंडो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका टॉयलेट का एरिया को। इस तरफ आ जाता है आपका टॉयलेट, आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका इंडियन 4x3 के आसपास आपको मिल जाता है यहाँ पर आपका टॉयलेट। अब हम देख लेते हैं
बेडरूम को। ये है दोस्तों आपका बेडरूम। इसका साइज़ कितना रहेगा, 1 2 3 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट का आसपास आपको ऐसे में मिल जाएगा। ऐसे में भी आपको 9 फीट का आसपास मिलेगा। तो 9 बाय 9 का आसपास ये हो गया आपका बेडरूम दोस्तों। यहाँ पर भी आपको मिल जाता है आपका विंडो और यहाँ पर भी आपको ग्रिल लगाकर दिए गए, मतलब आपको लिविंग का बाहर भी आपको ग्रिल है, फिर किचन में भी आपको ग्रिल है, फिर बेडरूम में भी आपको यहाँ पर ग्रिल लगाकर दिए गए हैं। तो चलिए अभी हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं कि क्या प्राइस रेंज में आपको मिल रहा है। सबसे पहले ग्रिल की अगर मैं बात करूँ तो ग्रिल आपको मेंटेनेंस के साथ में आपको ग्रिल देना पड़ेगा। खैर अभी सोसाइटी भी बनने वाला है नेक्स्ट मंथ, ऐसे हमने बिल्डर से डिस्कस किया, तो नेक्स्ट मंथ इसका सोसाइटी भी आपका हैंडओवर हो जाएगा। तो फिर आपको जो मेंटेनेंस अभी लगेगा वो 1 से लेकर 2 महीने के आसपास तक आपको मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। आपका 2000 के आसपास तक आपका मेंटेनेंस आ सकता है अभी अगर आपको पोजीशन लेना है तो, क्योंकि अभी सोसाइटी हैंडओवर हो जाएगा। तो कुछ कुछ जगह में कैसे रहता है 1-1 साल का 2-2 साल का ऐसे एडवांस में मेंटेनेंस देना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर भी स्टार्टिंग में ऐसे हुआ, बट अभी सोसाइटी देने वाला है, इसकी वजह से आपका 1.5-2 महीने का ही आपको यहाँ पर मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अप्रॉक्स 2000 के आसपास तक आएगा। ग्रिल की अगर मैं बात करूँ तो ग्रिल का आपको अलग से आपको 25,000 रुपया ग्रिल का आपको अलग से चार्जेस देना पड़ेगा। ये फ्लैट का प्राइस में इंक्लूड नहीं है। रही बात रेंट का, तो रेंट आपको मिल जाएगा 6 फ्लोर पे आपको मिल जाएगा। परचेस के लिए भी है, रेंट के लिए भी आपको 6 फ्लोर पे मिल जाएगा। रेंट रहेगा 4000, डिपॉजिट रहेगा 20,000 और फैमिली कंपलसरी रहेगा। फैमिली कंपलसरी है। बिल्डिंग बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर आप ले सकते हो परचेस के लिए भी, रेंट के लिए भी। अगर मैं परचेस की बात करूँ तो 1 BHK यहाँ पर आपको 570 स्क्वायर फीट का अगर आप लोग रॉ फ्लैट लेते हो तो आपको जाएगा 17.5 लाख ऑल इंक्लूसिव, विच इज़ थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा। रेडी पोजीशन, OC रिसीव, रेरा रजिस्टर्ड, नेशनलाइज बैंक लोन 15 साल 20 साल के लिए आप ले सकते हो। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 17.5 लाख में 1 BHK का फ्लैट दोस्तों। अगर आप इस वाले सैंपल फ्लैट को लेते हो तो ये जाएगा आपको 18 लाख विथ रजिस्ट्रेशन, विच इज़ नेगोशिएबल रहेगा। 18 लाख नेगोशिएबल। अब डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अगर आज के तारीख में आपके पास में डाउन पेमेंट देने के लिए नहीं है, लेकिन आप अच्छा खासा EMI चुका सकते हो, तो फिर लाख रुपया में भी आप यहाँ पर घर ले सकते हो। लाख रुपया का डाउन पेमेंट पे ले सकते हो। बाकी 95% तक हम आपको बैंक लोन करवा के दे देंगे। EMI की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम आपका 15-16 हज़ार के आसपास तक आपका EMI जा सकता है अगर आप कम डाउन पेमेंट देते हो तो। ज़्यादा डाउन पेमेंट दोगे इसका भी सेम रहेगा, 2-500 ऊपर नीचे रहेगा, क्योंकि 50,000 का ही डिफरेंस है। तो उस हिसाब से आपको 15-16 हज़ार के आसपास तक आपका EMI जा सकता है। ज़्यादा डाउन पेमेंट दोगे तो फिर कुछ लोगों का ऐसे भी कहना रहता है हमें 11,000 12,000 तक चल जाएगा। तो उस हिसाब से आपको 3-4 लाख रुपये डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, तब जाके आपका 11-12 हज़ार के आसपास तक EMI जा सकता है। आप 15 साल 20 साल के लिए आप लोग लोन ले सकते हो। आपका एज कितना है उसका ऊपर डिपेंड है, क्योंकि बैंक आपका एज का ऊपर टारगेट करता है कि आपका एज कितना हुआ, आपको कितने साल के लिए आपको लोन दे सकते हैं हम। तो लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट आपका नेरल रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। G+7 का ये बिल्डिंग है। नीचे आपका पूरा पार्किंग से लेके CCTV कैमरा से लेके सोसाइटी ऑफिस से लेके नीचे आपको पूरा तरीके से नीट एंड क्लीन देखने के लिए मिलेगा। एक अच्छा वेल मेंटेन जो सोसाइटी रहता है वैसे वाला आपको यहाँ पर इस वाली बिल्डिंग पे आने पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। मेन मुंबई से 2 घंटे का डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी, माथेरान के नाम से बहुत ही फेमस है, सेंट्रल लाइन में आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।